दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान, आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आजकल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा है। बैठक चल रही है जिसमें मंथन हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा क्यों हारी। वैसे तो हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ दिया गया। अमित शाह एंड कंपनी योगी को हटाना चाहती है, लेकिन योगी वो नेता नहीं है जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, इन्हें हटाया गया तो कोई आह की आवाज भी नहीं निकली। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। अगर योगी को हटाया गया तो पलटवार होगा योगी की तरफ से, क्योंकि लगभग ये तो तय है कि योगी को हटाना है। लेकिन फिलहाल अभी योगी का विकल्प दिखाई नहीं देता। बनाना तो पिछड़ों में से है। अमित शाह के चेले हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिक्कत यह है कि वो खुद विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो पिछड़े उनके पीछे क्या होंगे। एक बात समझ से परे है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ा जा रहा है। भाई ये चुनाव राज्य का चुनाव तो था नहीं, प्रदेश का चुनाव तो था नहीं। लोकसभा का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा था। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। भाई उत्तर प्रदेश में यदि कोई फेल हुआ है तो मोदी जी फेल हुए हैं, ना कि योगी जी। लेकिन चूंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा है, इसलिए हार का कसूरवार योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। जबकि अगर गहरी नजर से देखा जाए तो योगी इसके लिए दोषी नहीं है। चूंकि जब पहली लिस्ट आई थी उत्तर प्रदेश के 50 उम्मीदवारों की, उन उम्मीदवारों के नाम तय किए थे जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों ये एक कमरे के अंदर थे। योगी आदित्यनाथ को कमरे के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। लिस्ट तैयार की 50, पहली लिस्ट जो थी 50 कैंडिडेट की थी, 50 कैंडिडेट की लिस्ट लेकर के योगी आदित्यनाथ के हाथ में थमा दी। योगी ने ऐतराज भी किया उस वक्त कि इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि चुनाव हार जाएंगे, लेकिन योगी की बात को सुना नहीं गया। योगी ने विरोध किया था कि इनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो उम्मीदवार चुनाव हार जाएंगे। इसके बावजूद फरिश्त के मुताबिक ही टिकट दिए गए। टिकट तय करते हैं अमित शाह, मोदी जी और जेपी नड्डा जी, और हार के लिए कसूरवार किसको ठहराया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ को। अब एक तरफ और चलते हैं। 10 नाम संघ ने, 10 उम्मीदवारों के नाम संघ ने अपनी तरफ से भेजे थे, जिस पर जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कोई गौर तक नहीं किया, किसी को टिकट नहीं दिया। अपनी मर्जी के मुताबिक टिकट दिए गए और चुनाव
चुनाव प्रधानमंत्री का था, ना कि चीफ मिनिस्टर का था, और जो मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। लेकिन हार के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। एक मसला कहा जा रहा है कि जी ठाकुरों ने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, ठाकुरों की बैठकें हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की। नहीं, ऐसा है ही नहीं भाई। जो ठाकुरों की मुखालफत थी उसका जिम्मा भी अमित शाह ने ले रखा था कि वो उस मामले को सुलझाएंगे, लेकिन सुलझा नहीं पाए और ठीकरा फिर योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ दिया गया। अमित शाह के बहुत सारे चेले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की नाक में दम कर रखा है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं। ये सब मोदी के, योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं। लेकिन योगी ने भी ठान लिया है कि आइए आप मुझे हटा करके देखिए, चैलेंज है खुला योगी आदित्यनाथ का, रायता बिखेर देंगे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी ने ठान रखा है और योगी पर संघ के एक तबके का हाथ है। संघ का एक हिस्सा योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा अगर चाहेंगे तो जब चाहेंगे 2 मिनट में हटा करके साफ कर देंगे। हटाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ कद्दावर नेता है, इसी तरीके से कभी वाजपेयी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह भी बड़े दबंग नेता थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ठान लिया कि उन्हें हटाना है कल्याण सिंह को, तो हटा दिया गया। लेकिन अंजाम क्या हुआ वो सब जानते हैं। भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही झेलना पड़ा। और अब हालात ये है, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है ही, मामला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सुलझता हुआ बिल्कुल नहीं लगता। जब तक इन दोनों के बीच घमासान चलेगा, इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, जैसे अब उठाया है, इस चुनाव में उठाया है। एक प्लानिंग और की जा रही है कि आने वाले महीने 1.5 महीने बाद 10 उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, और इन 10 उपचुनाव की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे दी जाए। इनमें से 5 सीट का हारना तय है भाजपा के लिए। अगर ये 10 सीटें योगी आदित्यनाथ नहीं जिता पाते हैं तो यही निपटा दिया जाए योगी आदित्यनाथ को। तो जी आपको जिम्मेदारी दी थी, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, इसलिए चलते बनिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसी प्रोसेस से टिकट मिलेंगे जिस प्रोसेस से लोकसभा के टिकट मिले। एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संगठन टिकट बांटता है, संगठन टिकट बांटेगा, अंजाम क्या होगा नहीं पता है। इसके अलावा 2 बातें और हैं। 3 राज्य में चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। तीनों में हालत बीजेपी की कोई अच्छी नहीं है। अगर इन तीनों में बीजेपी हार जाती है
तो योगी आदित्यनाथ को हटाना भारी पड़ जाएगा, फिर नहीं हटा पाएंगे। इसलिए एक तबका, एक हिस्सा अमित शाह एंड कंपनी वाला जो ग्रुप है, उनमें से एक तबका कह रहा है कि इन तीनों स्टेट के चुनाव से पहले पहले योगी आदित्यनाथ को हटा देना चाहिए। अब सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश ना तो राजस्थान है और ना मध्य प्रदेश है। जिस तरीके से राजस्थान में उठा करके जिसे चाहा मोदी ने उठा करके बिठा दिया चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर, वसुंधरा राजे सिंधिया को पट्टे लगा दिया, ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर किया। गुजरात के अंदर तो तन के कपड़ों की तरह वहां चीफ मिनिस्टर और मंत्री बदल दिए जाते हैं। तो इन तीनों स्टेट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश कतई नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहां से मैसेज जाता है, और उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ने की वजह से ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। अगर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा किया होता तो यकीनन भाजपा को बहुमत मिल गया होता। यदि आज बहुमत से दूर है तो उत्तर प्रदेश की वजह से है। तो इसलिए जब नजर दौड़ाते हैं कि क्या कोई योगी आदित्यनाथ के कद का लीडर उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वहां शून्य पाते हैं। इस कद का कोई नेता नहीं है, इसलिए छचीले दर हो रही है। हाल बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे सांप के मुंह में छछूदर, ना उगली जाए ना निगली जाए, बिल्कुल हालत ये हो गई है। और ये दोनों के बीच जो जंग जारी है, खामोश जंग, शीत युद्ध जिसे कहा जाता है, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। ये जंग कब तक जारी रहेगी नहीं मालूम है, लेकिन जब तक जारी रहेगी ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होती रहेगी। अब इसको कौन निपटाएगा, फिलहाल तो आसार कोई नजर आते नहीं। देखना यह है कि इस मंथन का नतीजा क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। और एक बात और बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 78 सीटों का आकलन किया जा रहा है, क्यों जीते क्यों हारे, लेकिन 2 सीटों का कोई आकलन नहीं हो रहा, जिसमें एक इलाहाबाद है जो मोदी जी की सीट है और दूसरी अमेठी है जहां पर जो वो भी हारी है भारतीय जनता पार्टी ने। उस सीट की हार का कोई चर्चा नहीं हो रही। 78 सीटों का मंथन हो रहा है, 2 का नहीं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत।